A warm welcome to my very beautiful family, guys. Thank you very much for joining me today. Friends, does your English sound broken? क्या आपकी इंग्लिश ब्रोकन लगती है? जब आप इंग्लिश में किसी के साथ में बात करते हैं तो आप बीच बीच में भूल जाते हैं, अटक जाते हैं, फंबल करना स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है हम सबके साथ, और ये सिर्फ इसलिए होता है जब हम किसी भी एक्सप्रेशन से, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर से एक्वेंटेड नहीं होते हैं, वोकैबुलरी से एक्वेंटेड नहीं होते हैं, ईडियम या फ्रेजल वर्ब से एक्वेंटेड नहीं होते हैं. और जब हम इन एक्सप्रेशंस को, इन सेंटेंस के फॉर्मेशन को सीख जाते हैं तो हम कॉन्फिडेंटली किसी के सामने भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाइव 10 to 15 ऐसे एक्सप्रेशंस या सेंटेंस के फॉर्मेशंस बताने वाली हूँ जिसमें कि आप एक एक्सप्रेशन, एक सेंटेंस की मदद से 3, 4, 5, 6 बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद ब खुद बना के अपनी स्पोकन इंग्लिश को एक लेवल अप दे सकते हैं, आप उसको एक अच्छी रीच दे सकते हैं. सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द सेशन. आप किसी भी काम को करते करते, बार बार करते करते थक गए हैं, उससे चिढ़ गए हैं, तो आप अपने इस इमोशंस को इस तरीके से इंग्लिश में एक्सप्रेस करें. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ मतलब मैं थक चुका हूं. किस चीज से? आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ टेकिंग कॉल्स. मैं बार बार कॉल लेकर थक चुका हूं, बार बार फोन पर बात करते करते लोगों से थक चुका हूं. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ टेकिंग कॉल्स. एक और सेंटेंस बना सकते हैं आप. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ आंसरिंग पीपल. मैं लोगों को जवाब देते देते थक चुका हूं. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ आंसरिंग पीपल. या फिर किसी काम को बार बार करते करते थक जाना. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ डूइंग इट ओवर एंड ओवर. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ डूइंग इट ओवर एंड ओवर. सो फ्रेंड्स, बहुत सारे सेंटेंस आप अपने इस इमोशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ. आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ डूइंग इट ओवर एंड ओवर. जैसे कि मैं यदि कहना चाहती हूं कि मैं आज ये काम नहीं कर पाऊंगा या मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए एक छोटे से स्ट्रक्चर को याद रखें और उसकी हेल्प से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएं. जैसे कि आई विल नॉट बी एबल टू. आई विल नॉट बी एबल टू. आई विल नॉट बी एबल टू कम टुडे. आई विल नॉट बी एबल टू आंसर योर कॉल. मैं तुम्हारे कॉल का जवाब नहीं दे पाऊंगा. या फिर आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू. मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा. आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू इन दिस प्रोजेक्ट. मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में मदद नहीं कर पाऊंगा. या फिर जैसे आप कह सकते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा. आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट. तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर अपनी स्पोकन इंग्लिश को बिल्ड करें. एक और एक्सप्रेशन, जैसे कि हम कहते हैं कि अपनी आस्तीन ऊपर कर लो, अपनी बाजुएं, जो शर्ट की बाजू होती है उसे ऊपर कर लो. तो उसके लिए रोल अप, आस्तीन नीचे कर लो. रोल डाउन. रोल अप योर स्लीव्स. रोल अप योर स्लीव्स. रोल डाउन योर स्लीव्स. गाड़ी का शीशा ऊपर कर लो. रोल अप द विंडो. रोल डाउन द विंडो. तो इस तरीके से आप रोल अप एंड रोल डाउन को आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में इन्वॉल्व कर. नेक्स्ट है, इसका दिमाग खराब हो गया है. फ्रेंड्स, यदि इसे बेसिक इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं इज ही मेड, इज ही मेड, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक लगता है. यदि आपको एडवांस्ड इंग्लिश में इसे बोलना है और अपने आप को और ज्यादा एफिशिएंट साउंड करना है तो आप यहाँ पर इज ही मेड की जगह बोलें Is he out of his mind? Is he out of his mind? Out of his mind मतलब उसका दिमाग खराब हो गया है. Is she out of her mind? She है तो her आएगा, he है तो he's आएगा. Is इसीलिए आया है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है. Is he out of his mind? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? Are you out of your mind? Are you out of your mind? इसी लहजे में, इसी एक्सप्रेशंस के साथ में
आप अपने इमोशंस को बाहर निकालें और बोलने की कोशिश करें। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ग्रेट। सो फ्रेंड्स, एक और एक्सप्रेशन जिसे कि हम अपने इस इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह आज दुखी है या वो आज गुस्से में है। इट सीम्स दैट ही इज एंग्री टुडे। इट सीम्स दैट ही इज सैड। ऐसा लगता है कि वो आज दुखी है या वो आज गुस्से में है। इट सीम्स दैट शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। वो ऊपर से शो कर रही है कि वो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इस प्रोजेक्ट को करना नहीं चाहती। तो इट सीम्स दैट शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। कोई मेडिसिन ले रहे हैं आप, वो मेडिसिन आपकी बॉडी को उस तरीके से हील नहीं कर रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये दवाइयाँ आपके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है, तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, दिस मेडिसिन्स डू नॉट सीम टू बी डूइंग एनी गुड। दिस मेडिसिन्स डू नॉट सीम टू बी डूइंग एनी गुड। मेडिसिन्स हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, इसीलिए डू नॉट आया है। यदि एक मेडिसिन होती तो आप वहां पर डज नॉट लगाते। और हमेशा याद रखना, डू नॉट और डज नॉट के बाद में एस या ई एस नहीं आता है, तो सीम्स का सीम हो गया है। तो सेंटेंस विल बी द मेडिसिन डज नॉट सीम टू बी डूइंग एनी गुड फॉर मी। ये मेडिसिन मुझ पर कोई भी असर नहीं कर रही। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हम घर पे बच्चों को बोलते हैं या कहीं हम बाहर जाते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि आराम से बैठो और ये खाना दिया है, इसको एंजॉय करो। तो आराम से बैठो की इंग्लिश होती है सिट बैक एंड रिलैक्स। सिट बैक एंड रिलैक्स यानी कि आराम से बैठो और फूड को एंजॉय करो। सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय द फूड। आराम से बैठो और म्यूजिक के मजे लो। सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय द म्यूजिक। फ्लाइट में जा रहे हैं, बच्चे तंग कर रहे हैं, बोलो बच्चों से सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय द फ्लाइट। तो इस तरीके के खूबसूरत सेंटेंसेस को आप एक छोटे छोटे एक्सप्रेशंस की मदद से आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं जब आप इन एक्सप्रेशंस को, इन फ्रेज को, इन सेंटेंसेस को सीख जाएंगे बनाना। देखिए, किसी ने आपको मैसेज टेक्स्ट किया है, आपकी इच्छा नहीं है, उस समय आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि आप उसे जवाब दें, आपने उसे बाद में रिस्पॉन्ड किया, तो आप कुछ तो पहले लिखेंगे कि सॉरी यार, मैंने तेरा मैसेज अभी देखा, बाद में मैं से बहुत लेट रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, इसीलिए सॉरी। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आई एम सॉरी फॉर योर डिलेड रिस्पॉन्ड। मतलब मुझे बहुत दुख है कि मैंने तुम्हें देरी से रिस्पॉन्ड किया। आई एम सॉरी फॉर द डिलेड रिस्पॉन्ड। या फिर आप इस तरीके से कहते हैं, यदि आपको किसी के मैसेज का, टेक्स्ट का इंतजार है, तो आप वहां पर कह सकते हैं आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्ड। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्ड। या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। या फिर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि वो क्या जवाब देगा, तो इस चीज के लिए आप कह सकते हैं मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि आपके एक अनुकूल जवाब का। तो आई एम eagerly looking forward to your favorable response. I am eagerly looking forward to your favorable response. यानी कि मैं आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तो एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, I am eagerly looking forward to your favorable response या favorable reply. अब फ्रेंड्स, यदि आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं या अपने बच्चों को कोई कोर्स ज्वाइन करवाते हैं और वो बच्चा उस कोर्स को इतने इंटरेस्ट के साथ में नहीं कर रहा है और उस कोर्स को वो अच्छे से सीख नहीं रहा है, लेट्स से कि आपने अपने बच्चे को म्यूजिक क्लास में आपने उसको डलवाया, सो लाइक दिस कि आई पुट माई डॉटर टू द म्यूजिक क्लास बट शी इज नॉट डूइंग वेल। वो अच्छे से नहीं कर रही है, म्यूजिक अच्छे से नहीं सीख रही है, तो उसने मेरी मनी को, उसने मेरे पैसे को बर्बाद कर दिया। तो इसके लिए एक्सप्रेशन होगा
शी poured माई मनी डाउन द ड्रेन। डाउन द ड्रेन मतलब होता है गटर में डाल दिया, मतलब उसने मेरे पैसे को बर्बाद कर दिया, उसने उस कोर्स से कुछ भी नहीं सीखा। शी poured माई मनी डाउन द ड्रेन। या फिर जैसे आपने इंग्लिश स्पोकन कोर्स ज्वाइन किया और आप कुछ प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। आई पोर्ड, आपने अपने पैसे, पापा की मम्मी के पैसे बर्बाद कर दिए, तो आई पोर्ड देयर मनी डाउन द ड्रेन। आई पोर्ड देयर मनी डाउन द ड्रेन। तो मनी डाउन द ड्रेन मतलब पैसे को बर्बाद करना, गटर में डाल देना। तो इस तरीके के सेंटेंस आप इस एक्सप्रेशन से बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई फंक्शन चल रहा है, बहुत सारे गाने लोग मिलकर गा रहे हैं, आप भी वहां पर आए, आपको लोगों ने कहा चलो मिलकर गाते हैं और मजे करते हैं। कैसे कहेंगे? मिलकर गाते हैं। सिंग अलोंग, सिंग अलोंग, सिंग अलोंग एंड एंजॉय द म्यूजिक। सिंग अलोंग एंड एंजॉय द इवेंट। एक साथ में मिलकर गाते हैं और इस इवेंट को एंजॉय करते हैं। तो सिंग अलोंग and enjoy the music, sing along and enjoy the event, sing along and enjoy the party. पार्टी को एंजॉय करते हैं, मिलकर गाते हैं। अब फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो इंग्लिश है हम सबको सीखनी पड़ेगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें इंग्लिश बोलना है, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कहीं भी आप बाहर जाती हैं तो इस लैंग्वेज को आपको यूज करना पड़ता है अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करने के लिए। वर्क एरिया पे, आप स्कूल में टीचर हैं या बच्चों के साथ में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो इंग्लिश एक एसेंशियल लैंग्वेज हो गई है हमारी लाइफ के लिए। सो फ्रेंड्स, ये इंग्लिश हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो इसके लिए सेंटेंस बनाते हैं, ये इंग्लिश हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। द इंग्लिश नेवर स्टॉप्ड होवरिंग अराउंड मी। मतलब ये होवरिंग मतलब होता है किसी चीज के ऊपर मंडराना, कि ये इंग्लिश मेरे ऊपर हमेशा मंडराती रहेगी, कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। दिस इंग्लिश नेवर स्टॉप्ड होवरिंग अराउंड मी। एंड मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इस लैंग्वेज पर एक अच्छी पकड़ बना के रखूंगी, बहुत मेहनत करूंगी। सो आई डिसाइडेड आई हैव टू वर्क हार्ड एंड गेट गुड होल्ड ओवर दिस लैंग्वेज। आई डिसाइडेड आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आई हैव टू वर्क हार्ड एंड गेट मतलब प्राप्त करना, गेट गुड होल्ड। गुड होल्ड मीन्स अच्छे से, उस मजबूती से उस लैंग्वेज के ऊपर पकड़ लेना। तो आई हैव डिसाइडेड आई हैव टू वर्क हार्ड एंड गेट अ गुड होल्ड ओवर दिस लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, इस लैंग्वेज पर आप यदि एक अच्छी पकड़ और अच्छी मजबूती ला देंगे तो आप किसी भी फील्ड में बहुत ही एफिशिएंट साउंड करेंगे, कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जितने सेंटेंस सीखे हैं आप कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हैं किसी के सामने, क्योंकि ये सेंटेंसेस बिल्कुल प्योर हैं, ऐसे के ऐसे ही यूज होते हैं फ्रेंड्स। बस इन सेंटेंस को सीखिए और अपनी आज से ही अपनी स्पोकन इंग्लिश में से यूज करना शुरू करें। So friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं इस तरीके के स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस आपके लिए डे टू डे सिचुएशनल सेंटेंसेस लेकर आऊं और आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड कर सकूं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। तो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।